अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के नरम और सॉफ्ट नान तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। ये देखें, वाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो बटर नान की यानी कि मक्खन वाले नान बनाएंगे, बहुत ही नरम और सॉफ्ट, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तंदूरी नान वो भी हम बनाएंगे तवे पर। वो कैसे बनाएंगे इतने नरम और सॉफ्ट, तो उस और जो चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। और अब शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 4 जो मेजरिंग कप हैं वो लिए हैं मैदे के। आप कोई भी ले सकते हैं। इसको हमने छान लिया था, वो लिया है, और इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबलस्पून चीनी का, और 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक, और 1 टीस्पून ही डाली है मैंने ईस्ट, और 1 टीस्पून ही डाला है मैंने बेकिंग पाउडर का, और हाफ़ टी स्पून डाला है बेकिंग सोडा। इंग्रेडिएंट है वो यही है। अब इसके मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ कप जो है वो डाल देंगे दही का। आप इन चीज़ों को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये 4 कप का मैं आपको बता रही हूँ, आप 2 कप का भी इसी को हाफ़ कर लें, कम कर लें, और अगर बढ़ा रहे हैं तो इसकी मकदार को बढ़ा लें। दही डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप पानी लेंगे, पानी जो है वो बिल्कुल जो है वो हमने वाम सा लेना है, ना ठंडा लेना है ना गर्म लेना है। और नीम गर्म जो पानी है उसके साथ हम इसका जो डो है वो तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के। तो इस तरह हम इसको बाइंड कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे आटे को। पहले जो मैदा हमने डाला है उसको क्योंकि एक दफ़ा ही पानी नहीं डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसका जो डो है वो तैयार करेंगे। ना ज़्यादा हमने सख्त रखना है, ना ही ज़्यादा नरम रखना है। जब ये अच्छी तरह बाइंड हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको इकट्ठा करने में जो पानी हमने डाला है वो 1 कप डाला है, और थोड़ा सा ऊपर है 2 से 3 टेबलस्पून और डाला था। तो ये इस तरह का जो है डो तैयार हो रहा है। अब ये देखें इस तरह का नरम सा। अब इसके अंदर डालेंगे मेल्ट किया हुआ मक्खन। मक्खन मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून खाने के। सारा एक दफ़ा ही नहीं डालेंगे, बस आधा डाल लेंगे, आधा फिर बाद में डाल लेंगे। और अब अच्छी तरह हमने इसको गूंदना है। बहुत ही नरम और सॉफ्ट अब डो जो होगी वो हमारी तैयार हो जाएगी। मक्खन डालने से ये देखें हाथों को भी नहीं लग रहा। अब बाकी का भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार इस तरह नान जो होते हैं वो तैयार होते हैं। आप तंदूर पे भी इस तरह के बना सकते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट सा डो जो है वो तैयार हो गया है। 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको गूंदने में। इस तरह ये देखें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे इस तरह, और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए, ताकि ये अच्छे से राइस भी हो जाए और डबल भी थोड़ा सा हो जाए।
अब इसको एक साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। ये देखें, ये फूल भी गई है और राइस भी हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से ये देखें राइस हुई है। ये देखें, अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। मैं 2 तरह के नान आपको दिखाऊंगी, एक जो लंबे वाले होते हैं वो, और दूसरे गोल वाले। ये जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसके लिए एक पेड़ा सा तैयार कर लेना है। ये देखें, इस साइज़ का मैं बना रही हूँ। और मैं इस डो के सारे नान तो नहीं बनाऊंगी, बस जितनी ज़रूरत है उतने ही बनाऊंगी। और आप इसको बेलेंगे, इसको हम गोल नहीं बेलेंगे। 2 तरह का इसलिए बना रही हूँ ताकि जिनको गोल पसंद है वो गोल बना लें, और जिनको दूसरे गोल जो है वो रोटी की तरह बेल लेंगे। और इसको इस तरह हम बेलते जाएंगे। ये देखें, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं बेलना। तो ये देखें, इसको हमने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पानी। तवे को भी हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे तवे को। यहाँ पर मैंने पानी लगा लिया है। पानी वाली जो साइड है वो हम तवे के ऊपर डालेंगे इस तरह। और ये देखें, बबल जो हैं वो ऊपर आना शुरू हो गए हैं, और इसका मतलब है नीचे से जो रोटी है वो हमारी सिक चुकी है। अब हम इसको हल्की आंच पे जो है इसको सेक लेंगे। अगर तवा ज़्यादा गर्म होगा तो रोटी जो होगी वो आपकी इस तरह साथ नहीं चिमटेगी, क्योंकि वो फिर गिरेगी नीचे। अब आंच को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और इसके ऊपर रखे नहीं रखनी, क्योंकि इस तरह ये देखें, हम बार बार इसको उठाएंगे, देखेंगे, ताकि कम सेक में बहुत ही अच्छी सी ये रोटी जो होगी वो हमारी गोल्डन हो जाएगी। और ये देखें, बहुत ही प्यारा नान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया है। ये हमने लंबे वाला बनाया है, अब हम गोल वाला भी इसी तरह सेम बनाएंगे। इसके ऊपर भी पानी लगाएंगे। ऐसे ही पानी वाली साइड जो है वो हम तवे पे डालेंगे। और इसको भी बिल्कुल वैसे ही हम सेक लेंगे। आपने देखा होगा ये कितनी कम मैंने गैस पे तवे को रखा होता है, और जब मैं इसको रोटी को थोड़ा सा सेकती हूँ, थोड़ी सी गैस को मैंने ज़्यादा किया होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इसको किया है, ताकि रोटी सेकने में हमें आसानी हो। ये देखें, बहुत ही प्यारा ये भी नान जो है वो हमारा सिक चुका है। बस इसके जो किनारे हैं वो हम सेक रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल लग रहे हैं ना जैसे तंदूर पे हमने बनाए हैं। सारे ही हम इस तरह तैयार कर लेंगे। बाकी के भी इसी तरह हम बनाते जाएंगे, और ऐसे ही हम तैयार करते जाएंगे। तो यहाँ पर सारे ही नान हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको ऊपर से ग्रीस कर लेंगे, मक्खन लगा देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बटर नान है, मक्खन वाले नान है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा लेंगे। अगर नहीं लगाना चाहते तो स्किप कर लें। ये देखें, बहुत ही नरम और सॉफ्ट इस तरह नान तैयार हुए हैं। एक दफ़ा अगर आप बनाएंगे तो फिर यही वाले नान आप बनाया करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखें, ये तोड़ने में ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने मज़े के हैं, और बिल्कुल बाज़ार जैसे हैं, और बहुत ही नरम और सॉफ्ट।
तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।